नमस्ते सभी को। मैं योग्या और मेरा आज का टॉपिक है व्यवहारात्मक जनवाद का सार, है ना। तो जो बुक है, दर्शन है, जो 14 बुक के लिखी है, उसमें से जो वाद है उसमें से एक बुक है इसका व्यवहारात्मक जनवाद, है ना। तो उसका सार क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो अभी जनचर्चा के मुद्दे क्या है ना, तो जनचर्चा के मुद्दे आज की स्थिति में नौकरी है, व्यापार है ना, पैसा है, आदमी ठीक नहीं है, मतलब दूसरा आदमी ठीक नहीं है ऐसा, और कीमत के बारे में, और कमाने की प्रक्रिया क्या होगी ना, पैसे कमाने की प्रक्रिया क्या होगी उसके ऊपर, दूसरे से विश्वास, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति सामने रहेगा तो मैं विश्वासपूर्वक खड़ी रहूँगी ऐसा वाला, और अनिश्चितता, है ना, पैसे, भोग, इन सारे मुद्दों पे जो पॉइंट्स हैं इन सारे मुद्दों पे है। तो आज की जनचर्चा का मुद्दा यही है, मतलब जितना भी देखा जाए तो क्या होना क्या चाहिए, है ना मुद्दा। तो क्या होना चाहिए, तो जागृति होनी चाहिए ना, जागृत मानव होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए, जीवन क्रिया होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं जिससे हम जनचर्चा के मुद्दे हो सकते हैं, जिससे हम इस मुद्दों पे व्यवहार विधि से व्यवहार किस तरह से होगा, तो इन सारे मुद्दों से व्यवहार घटित हो सकता है ऐसा लगता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, व्यवहारात्मक जनवाद की परिभाषा, है ना। तो मानव अपने परस्परता में जो व्यवहार है ना, व्यवहारों का मतलब न्याय, है ना, न्याय प्रमाणित करने के लिए जो चर्चा करता है, परिचर्चा करता है ना, और उसको प्रमाणित करने के लिए जो चर्चा करता है, वार्तालाप करता है, उसको बोलते हैं व्यवहारात्मक जनवाद, है ना। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोगों ने देखा कि ये चर्चा अभी हो रही है और क्या करना है ये है, पर उसमें परस्परता में क्या है, तो सबसे पहले आदमी अपने खुद के अंदर व्यवहार करता है ना, खुद में व्यवहार होता है कि वो सोचता है, विचार करता है, तो विचार रूप में जो व्यवहार होता है वही सामने प्रकट होता है, वही शब्द रूप में सामने वाले तक पहुंचता है। तो ये व्यवहार का मतलब है ना, व्यवहारात्मक जनवाद का मतलब है। तो आदमी अभी किस तरह से सोचता है उसको इस तरह से व्यक्त करता है, और जिस तरह से सोचना चाहिए ना, आगे क्या सोचना चाहिए उसके मुद्दे हैं। तो आदमी क्या है ना, एक जो अध्ययनशील व्यक्ति के रूप में जो स्वीकृति होनी चाहिए ना मेरे प्रति, मेरे को, तो मेरे खुद के प्रति और सामने वाले के प्रति, जब मेरे खुद के प्रति होती है तो सामने वाले के प्रति हो ही जाती है ना। तो पहला मुद्दा क्या है ना, तो सामने वाला समझना चाहता है, ये मुद्दा होना चाहिए कि व्यवहारात्मक जनवाद जो अपन बातचीत करते हैं उसका मुद्दा क्या होना चाहिए, तो सामने वाला समझ सकता है जब ऐसा खड़े होते हैं, तो ये एक चर्चा का मुद्दा है ना। दूसरा क्या है, तो समाधान समृद्धि पूर्वक और सहस्तित्व पूर्वक जीना चाहता ही है, ऐसा जब हम देखते हैं, पहचानते हैं सामने वाले को, तो वाद होने की संभावना है ना। और प्रत्येक मानव न्याय, उत्पादन और विनिमय करना चाहता ही है, ऐसा लगता है। ऐसा जब हम देखते हैं तो संभावना के रूप में देखते हैं, पहचान पाते हैं। तो ये होना चाहिए व्यवहारात्मक जनवाद का टॉपिक होना चाहिए एक व्यक्ति से बात करने का, है ना। तो पांचवा क्या है, तो संबंध में जीना चाहता ही है हर एक आदमी, है ना, मूल्यों के साथ जीना चाहता ही है, ये भी देखा जाता है, और उसका निर्वाह करना भी चाहता है, वो विश्वासपूर्वक जीना चाहता है, तो सामने वाले के साथ विश्वास के साथ जीना चाहता है, ये भी देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से जब देखते हैं तो व्यवहार हो पाता है। जैसे कर्म करना चाहता ही हर एक आदमी, है ना, और उसका फल स्वतंत्र होकर उसको फल भोगना भी चाहता है, कर्म करने में स्वतंत्र होता है और फल भोगने में भी स्वतंत्र होता है, ये देखने को मिलता है ना। और सातवां पॉइंट है कि वो मानव, प्रत्येक मानव जानने, मानने और पाने की चाहना के साथ ही रहता है। तो हर एक आदमी ऐसा ही चाहता है कि वो कुछ जान सकता है, कुछ मान सकता है और कुछ पा सकता है, इस तरह से वो अपन उससे वाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं ना। और उसके बाद आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना चाहता है हर एक आदमी, मतलब दुनिया के जो भी जितने भी गलती किया हुआ, अपराध किया हुआ व्यक्ति, वो क्या चाहता है कि वो आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना चाहता है ना, और उससे अधिक उसका सदुपयोग करना चाहता है, ये एक। और नौवां पॉइंट क्या है कि वह त्वसहित व्यवस्था में जीना चाहता है, मतलब खुद में व्यवस्थित होना चाहता है और सारी जो अवस्था हैं उनके साथ भागीदारी करना चाहता है व्यवस्था में, ठीक है। तो ये 9 मुद्दे जो हैं वो जनवाद का सार है, जो इन 9 मुद्दों में पॉइंट हुआ है, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, जिससे हम प्रमाणित हो सकते हैं, जिससे हम प्रस्ताव देकर अपन बातचीत कर सकते हैं इन 9 मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। तो अभी मैं किस तरह से उसको देख पा रही हूँ अपने में ना, कि मैं किस तरह से उसको विचार के रूप में खुद में उतार पा रही हूँ इन 9 मुद्दों को। तो मुझे धीरे धीरे अभी समझ में आ रहा है कि जब मैं खुद के अंदर ये देखती हूँ कि मैं समझने वाली हूँ, तो मैं सामने वाले को भी समझने वाले के रूप में देख पाती हूँ। तो ये धीरे धीरे अभ्यास हो रहा है ना।
और दूसरी चीज़ की जो लक्ष्य निश्चित होता है ना, तो हर एक आदमी का लक्ष्य वही है ना, यहाँ दुनिया के जितने भी लोग हैं उनका लक्ष्य एक ही है ना, समाधान समृद्धिपूर्वक जीना ही चाहता है हर एक आदमी। तो उसमें चाहना के रूप में जब देख पाते हैं अपन तो बातचीत कर पाते हैं। तो ऐसा मैं धीरे धीरे ये अभ्यास कर रही हूँ कि वो चाहना के रूप में दिखने लग जाए, है ना। तीसरी चीज़ ये अभ्यास कर रही हूँ कि जो संबंधों की पहचान है ना, जब हम किसी एक श्रेष्ठ मानव से संबंध की पहचान कर पाते हैं तो बाकी लोगों के पास भी संबंध की पहचान होती जाती है धीरे धीरे, वही व्यवस्थागत विधि से। तो ये चीज़ पहचान में आ रही है ना मेरी खुद की। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने अंदर ये भी देख पा रही हूँ कि जो एक चाहना होती है कि जानने की, मानने की, पहचानने की, जो बचपन से रहती है हमारी ना, तो वही चीज़ सब में देखने का प्रयास है ना, कि ये सब हर व्यक्ति जानना चाहता है, हर व्यक्ति करना चाहता है, हर व्यक्ति उसको पाना चाहता है। ये सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो अपन को ऐसा उसके साथ व्यवहार करने में ईजी होता है, क्योंकि जब हम खुद के अंदर जब क्लियर रहते हैं कि हम किस तरह से सामने वाले को देख रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से हम आगे हम प्रस्तुत हो पाते हैं ऐसा। तो इस तरह से मैं अभ्यास कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच।